हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन। तो पहले समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज 11.3 में क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फाइंड आउट करना है और कैलकुलेशन बहुत आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का, वो भी हम सीखेंगे कि कितना आसान तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ के लिख कर प्रैक्टिस करना है। इट्स सो इजी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 10th क्लास आने वाला है। नेक्स्ट एक महीने के अंदर आपका 10th क्लास में आप जाने वाले हो। तो इस बार हम बहुत प्लानिंग के साथ 10th की स्टडी करने वाले हैं और होप यही रहेगी कि मैक्सिमम टारगेट मेरा जो रहेगा, स्टूडेंट जो भी मुझसे कनेक्टेड रहेंगे उनका जो टारगेट रहेगा स्कोर करने का, और मेरा टारगेट जो रहेगा उनको स्कोर कराने का सेम ही रहेगा। 90% से कम नहीं आना चाहिए मैथ्स और साइंस में। इस तरीके के स्ट्रेटेजी लेके मैं पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो फिलहाल हम 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए हम एक्सरसाइज 11.3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एकदम नॉर्मली क्वेश्चन रीड कीजिए, फॉर्मूलेस लर्न कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कीजिए तो आंसर आ जाएगा। ज्यादा टेंशन लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको, इसके बाद ध्यान में रखिएगा। वो क्या चीज है हम थोड़ी देर में देखने वाले। पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन का फिगर हमें पता है, इस तरीके से राइट सर्कुलर कोन रहता है। दिस इज राइट सर्कुलर कोन जिसका हाइट h रहेगा। दिस इज h, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज व्हाट स्लांट हाइट एंड दिस वन इज रेडियस। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स दिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या दिया, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर दिया। तो चलिए पार्ट 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो रहेगा उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/3 इंटू पाई इज टेकन 22/7। देखो पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेना है जब तक बोला नहीं जाएगा कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर दिया है 3.14 तो 3.14 लेंगे, अदरवाइज टेक 22/7। चलिए आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है 6, तो स्क्वायर होने की वजह से लिखेंगे 6 इंटू 6 एंड हाइट इज 7। तो यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा हो जाएगा यहाँ। ओके, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 6 अगर करते तो 6 4 जा कितना होगा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। इस तरीके से सिंपल वे से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दीजिए ऐसी मिस्टेक होती है, हम जल्दी से जल्दबाजी में यूनिट गलत लिख लेते हैं। वॉल्यूम कभी भी क्यूबिक यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर है तो क्यूबिक मीटर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सब पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड सब पार्ट के ऊपर। तो देखिए यहां भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 पाई इज 22/7 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। ध्यान में रखिए फॉर्मूला लिखते वक्त चेक जरूर कर लेना है कि हमने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। आर फॉर रेडियस कितना दिया है 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट इज 12। अब देखिए डेसिमल फॉर्म में जो भी वैल्यूज दी रहेगी तो उसमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ हम उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, तो देख लीजिए 1/3 इंटू 22/7 तो डायरेक्ट भी कैंसिल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होती है कैलकुलेशन की। तो आसान तरीका ये होगा कि डेसिमल को हटा दिया जाए तो और आसान हो जाता है। ओके, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो मैंने यहां से डेसिमल हटा दिया है। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल था डिवाइडेड बाय 10 किया जाता है। अब देखिए 7 5 हो जाता है, ठीक है 7 5 साथ में 5 2 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, साथ में यहाँ भी 5 2 5 7 हो जाएगा। ओके, और यहाँ 3 1 3 4 इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करने हैं। देखते क्या टर्म्स बाकी रह गए। यहां से आएगा 22, तो दिख रहा है ये 2 1 और 2 11 भी यहाँ कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ओवरऑल कितना रह गया यहाँ 11। ओके, यहाँ से टर्म अच्छे से देख के लिखना है। 11 इंटू 7 4 28। यहाँ भी कैंसिलेशन
हो रहा है यहाँ, तो हम वहां ना करते हुए यही कर लेंगे 14, ठीक है। तो 11 इंटू 14 अगर करते हैं 140, 154 इज द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको, और एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करना है कि आपने जो भी किया है कैलकुलेशन वो सही है या नहीं है। तो ये तो हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं हम। फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी इन अ लीटर। देखिए कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम होता है। कोई भी वेसल की कैपेसिटी मतलब उसमें जो अवेलेबल स्पेस रहेगी वो स्पेस को फिल करना, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा वहां उसमें। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स बोला है, ध्यान में रखना। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल, ऑफ अ कोनिकल वेसल, ओके, विथ, इसमें भी दो पार्ट दिए। फर्स्ट पार्ट में दिया रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पार्ट 1 लिख लिया है। और पार्ट 2 में क्या दिया है इसमें देखते हैं। पार्ट 2 में दिया है इसमें h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ इज इक्वल टू, स्लांट हाइट, सॉरी नॉट लेंथ, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दो वैल्यूज इसमें दिए और हमें क्या करना है, कैपेसिटी इन लीटर्स में निकालना। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यह कन्वर्शन आना चाहिए आपको कि सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर आता है तो वॉल्यूम कैसे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। अगर यूनिट दिया है मीटर क्यूब, मीटर के फॉर्म में अगर आंसर आता है क्यूबिक मीटर, तो उससे आपको लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीजें मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं आपको। तो पहले हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी। यहां लिखेंगे सोल्यूशन टू दिस फर्स्ट। ओके, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3। किसका बोला है वॉल्यूम, कोनिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए अब फॉर्मूले में क्या है आर और एच, और गिवन में क्या आर दिया और एल दिया है। इसका मतलब एच हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा फिगर फिर से कोन का बना लेते हैं। दिस इज अ कोनिकल वेसल, एक्चुअली ये उल्टा बना है। ओके, तो कोनिकल वेसल कैसे रहेगा, तो इस तरीके से रहेगा वेसल, ध्यान में रहेगा, इन्वर्टेड। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड कोनिकल वेसल। ओके, तो ये इन्वर्टेड फिगर रहेगा, ध्यान में रखिए। दिस इज एच, एच फॉर हाइट, एल फॉर स्लांट हाइट। तो यहां ना लिखते हैं हम, यहां लिखिए स्लांट हाइट एल। ओके, एंड दिस वन इज द रेडियस, दिस इज 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ एल जो है स्लांट हाइट है, वो दिया है स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर दिया है, और h की जरूरत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कभी भी पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे हम, स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही फॉर्मूला रहेगा, चाहे कोई भी अननोन टर्म निकालना रहे, हम ऑर्डर जो रहेगा इसका यही रहेगा, बिकॉज यू नो पाइथागोरस थ्योरम इज, ये हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड होता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो रहती है वो हाइपोटेनस रहता है। तो एल की वैल्यू दी है, या एल की तरह है 25। ओके, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 25 स्क्वायर इज इक्वल आर फॉर रेडियस, रेडियस की तरह दिया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस एच स्क्वायर। तो ये 49 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 49, तो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, तो चलिए सब्सट्रैक्शन करते, 625 है तो पहले इसमें से 25 माइनस कर दे, 600 देगा, 600 में से 24 माइनस करेंगे, 600 में से 24 गया तो ये रहता है 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ एच, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट। ओके, 576 स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखिए 25 का स्क्वायर इससे बड़ा आ रहा है, तो इससे एक छोटा नंबर लेंगे 25 से, और ऐसा नंबर लेंगे जिसका अगर स्क्वायर यूनिट प्लेस का करते हैं 4 स्क्वायर 16 आएगा, तो इसके भी यूनिट प्लेस में 6 आना चाहिए। तो होप सो कि ये स्क्वायर किसका होगा 24 का, तो 4 4 16। ओके,
61 4 2 8, 8 प्लस 1 9 हो गया ये, और 2 इंटू 24 इज 48। या ये 6 हो जाएगा, 9 प्लस 8 14 हो जाएगा, सॉरी 9 प्लस 8 17 हो जाएगा। ओके, वन बैलेंस 576 आ चुका है। ये किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। इस तरीके से हाइट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आती है वॉल्यूम की बारी। ठीक है, तो वॉल्यूम देखो कैसे निकालेंगे हम। ये सारी अब h की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, अब r और h यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। पाई कितना है? 22/7। ओके, इंटू आर फॉर रेडियस कितना है? 7, स्क्वायर होने की वजह से लिखेंगे 7 इंटू 7, इंटू एच फॉर हाइट कितना है? 24। या कैंसिलेशन करते 7 7 से कट हो जाएगा, ये 3 किससे कट होगा? 24 से। 3 8 जा। ओके, तो ओवरऑल क्या रह गया हमारा? 8 इंटू 22 इंटू 7। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 को, तो कितना होगा? 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15 इंटू 8 करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 8 4 कितना होता है? 32, 3 बैलेंस, 8 5 40 प्लस 3 43, 4 बैलेंस, 8 1 8 प्लस 4 12 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी। ओके, ये क्या हो गया? कैपेसिटी इन क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमें कैपेसिटी काहे में निकालना है? लीटर्स में। तो ये कन्वर्जन आपको सीखना है यहाँ कि लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए अच्छे से, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद में रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 लीटर। अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो ये 1000 जाएगा इसके नीचे, तो 1/1000 लीटर्स आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा? 1/1000 लीटर। अब देखिए ये क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इतना होता है, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर की कैपेसिटी इन लीटर कितना होगा? तो इसको क्या करना है? सिंपल डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे हम, तो क्यूबिक सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो यहाँ हम ध्यान में रखिए, ये चीज हमें समझना है। ओके, इसे बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये आंसर आएगा हमारा 1232 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो ये हो गया कन्वर्ट इन लीटर। ओके, तो लीटर में हमारा आंसर आ गया। अब डिवाइडेड बाय 1000 है, तो फाइनल आंसर कितना है? 1.232 लीटर्स। तो डिवाइडेड बाय 1000 है, इसलिए डेसिमल आफ्टर 1 2 3 डिजिट लगाया जाएगा। कि होप सो कि कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुका होगा। साथ में और एक कन्वर्जन बता देता हूं, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। आगे आएगी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जब मीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा और आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले ही कैलकुलेशन ये बता दिया हूं मैंने कि 1 मीटर क्यूब यानी कितना होता है? 1000 लीटर होता है। इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन फिगर इन लीटर, अगर वॉल्यूम हमें लीटर्स में निकालना है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमें कैपेसिटी इन लीटर निकालना था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें हाइट कितना दिया है? 12 और स्लांट हाइट कितना दिया है? 13 दिया है। तो ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 निकालते इसका सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। ओके, वॉल्यूम इज कैपेसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, फिर से देखते हैं। एच दिया है, ठीक है, एल दिया है, लेकिन अब यहाँ आर हमें पता नहीं है। एच और एल का यूज करके हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फिगर में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ कौन सा टर्म एब्सेंट है? आर स्क्वायर एब्सेंट है, एल और एच दिया है। तो एल कितना है? 13, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एच, एच फॉर हाइट, हाइट ऑफ कोन कितना दिया? 12 स्क्वायर हो जाएगा। 30 स्क्वायर कितना होगा? 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा 144। ओके, तो ये 140 पर इधर शिफ्ट कर देते तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना होगा? 25। तो करके देख लीजिएगा। ओके, 169 और ये इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 25 5 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर में आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हमें आर पता है, हम वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ। चलिए, so volume or capacity of given vessel is equal to 1/3 into pi is 22/7 into
आर स्क्वायर एच, आर कितना हमारा 5 इंटू 2 टाइम्स लिखते हैं 5, एच फॉर हाइट, हाइट कितना दिया है 12 दिया है, ओके 12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब 3 से सिर्फ ये कैंसिलेशन हो रहा है, 3 4 जा 12, ओके 5 5 जा कितना होगा 25, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, ठीक है ध्यान दीजिए अच्छे से। 5 5 जा 25, 24 5 4 जा 100 हो जाएगा। तो 100 लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर हम 22 को 7 से डिवाइड कर देते तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 3.14 समथिंग ही आएगा। तो अगर इसको डिवाइड भी करते हैं या तो फिर 100 इंटू 22 करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं इसे एक या तो फिर ऐसे कर सकते हैं 3.14 लिख लीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू हमने 3.14 लिया, क्यों? जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। राउंड अप करके 3.14 ही होता है वो। अगर आपको ये नहीं करना है तो देखिए ये आंसर काय में आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब तो हमें क्या निकालना है, लीटर्स में निकालना है, ठीक है। ये आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर लीटर्स में चाहिए। और हमें पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है 1/1000 लीटर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली हम लिख लेंगे 22/7 इंटू 100 इंटू 1/1000 कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर टू लीटर में, क्योंकि 1/1000 कर दिया हमने। यानी 1/1000 का मतलब क्या, तो इस होल टर्म को डिवाइडेड बाय 1000, ओके। अब देखते क्या होगा, 2 zeros कट गए हैं, ये 2 zeros बाय 10 रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3.14 ही ले लेते हैं, क्योंकि वही आएगा आंसर इंटू 1/10। तो कितना आ गया, ये डेसिमल जो है बाय 10 के वजह से डेसिमल और एक डिजिट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका आंसर है 0.314 लीटर्स, ओके 0.314 लीटर्स कैपेसिटी ऑफ वेसल रहेगी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 22/7 अगर गिवन वैल्यू नहीं दिए पाए कि 3.14 यूज करो, लेकिन 22/7 का आंसर क्या आएगा, यही आएगा 3.14। तो सेम वो वैल्यू हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने किए कैपेसिटी, ओके इन लीटर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया और हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ओके। पहले क्वेश्चन नंबर 3, if the height of a cone is, if height of what cone is 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने वैल्यूज डायरेक्टली लिया है, ओके। किसकी बात कर रहे हैं, कोन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज गिवन अबाउट द कोन। इफ द हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द radius of the base, find radius of base of cone। और यहां स्पेशली बोला गया है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पाई की वैल्यू क्या यूज करना है, इसमें 3.14 यूज करना है। अब आर की वैल्यू फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है। तो चलिए पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए वॉल्यूम की वैल्यू दी है, v इज इक्वल टू कितना दिया है, v इज इक्वल टू 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। h फॉर हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गिवन लिखना मत भूलिएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1570 इज इक्वल टू 1/3। अब पाई की वैल्यू 3.14 ही यहाँ यूज करना है, क्योंकि मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो यहाँ 3.14 लिख लिया इनटू आर फॉर रेडियस। आर फॉर रेडियस हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एच कितना दिया है 15। तो देखिए 3 1 जा 3 5 सा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे कैंसिल कर दिया है। अब यह जो इंटू में 3.14 इंटू 5 हो रहा है, ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि इंटू में टर्म है। तो यहां लिखेंगे हम 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहां क्या रह जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को आसान तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। पहले यहां से डेसिमल हटा देता हूं मैं, यहां से डेसिमल अगर हटा दे तो आसान हो जाती है। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, नीचे में डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, तो ऊपर न्यूमरेटर में इंटू 100 कर देते हैं हम,
तो नीचे वाले टर्म का डेसिमल हट जाएगा। ओके, नीचे वाले टर्म का डेसिमल हट जाएगा। इनटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ दिख रहा है मुझे कि ये दोनों डिविजिबल है। 3 5 15 होता है, मतलब 314 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखे, देखो 3 5 15 आ रहा है आंसर, और 14 5 भी 70 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 हो सकता है, तो करके ही देख लेते हैं। 5 4 20, 5 5 प्लस 2 7, 5 3 15 तो आ चुका है। या लिखेंगे हम डायरेक्टली 1 एंड 5, तो ये 5 5 भी कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 100, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ओके, इस तरीके से हम रेडियस ऑफ द बेस फाइंड कर सकते हैं। अगर डायमीटर बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस अगर बोला है, तो क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू 2r ले लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले, मान लीजिए कोन है और एक सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल पार्ट उतना है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू सिलेंडर आपके 9th क्लास के एक्सरसाइज में दिया है, तो सिलेंडर के भी फॉर्मूलेस आपको याद में रखना पड़ेगा। अब देखिए, वॉल्यूम से रिलेटेड है ये। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखा जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड दिस इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कोन के लिए, ये सिलेंडर के लिए। अब इसका मीनिंग बताने जा रहा हूं। देखिए, दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर मान लेते कोई कोन है और सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ही कोन है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, दिस इज रेडियस, और ये कोन यहां से यहां तक बना दिया। तो इससे क्या दिख रहा है आप बच्चों को, कोन का जो हाइट है वो सिलेंडर का है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों सेम है। इसका मतलब जब किसी फिगर में कोन के और सिलेंडर के रेडियस और हाइट h सेम रहता है, अगर h और r सेम रहेगा, तो तब क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज ऑलवेज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान में रखिए। या तो वैसे बोल सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम ये 3 टाइम्स कोन रहेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद में रखना है आपको। ओके, तो कभी भी अप्लाई हो सकता है। तो ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते भी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया और फाइंड आउट क्या करना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। नाउ इफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi, is 48 pi, ठीक है। find the diameter of its base, find diameter of its base। राइट सर्कुलर कोन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली कोन, सिंपल कोन। राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम दिया है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। अब देखिए बीच में हाइट डाल दिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस पार्ट को निकाल दीजिए, हाइट माइंड में रखिए, तो उसको निकाल देते तो क्या होगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 48 पाई ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, ऐसे भी हम रीड कर सकते हैं। तो यह वॉल्यूम तो लिखा है, लेकिन वॉल्यूम के वैल्यू बाद में दी और बीच में हाइट भी डाल दिया है, तो यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई। अब यह समझने वाली बात है कि वॉल्यूम जो दिया है वो पाई के फॉर्म में दिया है, इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है, तो ये और आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन कम से कम होते हैं इसमें जब वॉल्यूम अगर पाई के फॉर्म में दिया है। अब राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। वॉल्यूम अब पता है, निकालना क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। रेडियस ऑफ बेस मतलब ये जैसी कोन है,
ओके, दिस इज कोन, तो इसका रेडियस हमें निकालना है, राइट सर्कुलर कोन का रेडियस, सॉरी डायमीटर हमें निकालना है। ये डायमीटर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे, तो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना दिया है इसमें 48 पाई, वॉल्यूम दिया है 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब देखिए वॉल्यूम अगर पाई में दिया है तो यहाँ पाई को छेड़ना नहीं है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, पाई को पाई के फॉर्म में ही रहने दीजिए। वो क्यों, तो देखिए क्या होगा इसके आगे, इट इज पाई इंटू आर फॉर रेडियस पता है, नहीं पता है वो तो निकालना है हमें, तो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू हाइट कितना दिया है 9। ओके, तो 3 1 सा 3 3 सा कट हो गया, तो 2 पाई इंटू 3 ये जाएगा इसके नीचे, मतलब 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 48 पाई अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 16 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, और आर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, that is equal to 2 into 4, that is equal to 8 centimeter is the diameter of base of a cone। इस तरीके से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।